पश्चिम बंगाल विधानसभा से भाजपा विधायकों के निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ममता बनर्जी और उनकी सरकार घबराहट में आकर तानाशाही रवैया अपना रही है। विपक्ष का काम जनता की समस्याएं उठाना है और हमारे विधायक वही कर रहे थे। जनता के मुद्दों को दबाना और विपक्ष की आवाज को कुचलना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। हम इस अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे और जनता की आवाज बनकर हर मंच पर लड़ाई जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष के नेता उमंग सिंघार के आदिवासी हिंदू नहीं हैं वाले बयान पर कहा, कांग्रेस नेताओं की मानसिकता एक बार फिर सामने आई है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार का ये कहना कि आदिवासी हिंदू नहीं है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है। कांग्रेस हमेशा हिंदुओं और हिंदुत्व का अपमान करने का काम करती रही है। कभी राहुल गांधी हिंदुत्व का मजाक उड़ाते हैं, कभी मणिशंकर अय्यर हिंदुओं पर टिप्पणी करते हैं और अब ये बयान सामने आया है। ये कांग्रेस के बचकानेपन और मानसिक दिवालियापन का प्रमाण है। जनता इस अपमान को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस नेताओं को तुरंत देशवासियों और आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए। जीएसटी सुधारों पर रालोद नेता मलूक नागर ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से जो घोषणा की थी वह पूरी हो चुकी है। जीएसटी सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। सबसे बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग को मिला है क्योंकि कई आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटा दिया गया है। ये कदम महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत देगा और आमजन का जीवन आसान बनाएगा। ये साबित करता है कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती बल्कि उसे जमीन पर उतारकर जनता तक पहुंचाती भी है। केरल कांग्रेस द्वारा बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, केरल कांग्रेस द्वारा बिहार की तुलना बीड़ी से करना बेहद शर्मनाक है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया। स्टालिन जैसे नेताओं ने बिहारियों को गाली दी, हिंदू धर्म पर निशाना साधा और अब रेवंत रेड्डी भी इसमें शामिल हो गए। क्या वे ये कहना चाहते हैं कि बिहारी केवल बीड़ी पीते हैं? यह न केवल अपमान है बल्कि बिहार की मेहनतकश जनता का अपमान है। आने वाले दिनों में हर एक अपमान का हिसाब लिया जाएगा और बिहार की जनता लोकतंत्र के माध्यम से माकूल जवाब देगी। केरल कांग्रेस द्वारा बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, बिहार वो धरती है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, मोक्ष का मार्ग दिखाया और प्रथम गणतंत्र की नींव रखी। ये धरती बुद्ध, महावीर और आर्यभट्ट जैसी महान विभूतियों की कर्मभूमि है। अगर कोई सोचता है कि बिहार के लोगों का अपमान करके वे बच जाएंगे तो ये उनकी भूल है। बिहारी कभी अन्याय सहन नहीं करते। हम सब मिलकर इस अपमान का लोकतांत्रिक जवाब देंगे। बिहार की गरिमा और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कोई भी बिहारी चुप नहीं बैठेगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस ने बच्चों की टॉफियों पर भी टैक्स लगा दिया वाले बयान पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने बच्चों की टॉफियों पर टैक्स लगाया। सच्चाई ये है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने जनता पर टैक्स का बोझ लगातार बढ़ाया है। उनकी सरकार ने महंगाई और टैक्सों के जरिए आम लोगों की जेब खाली की है। राहुल गांधी बार बार इसे सही रूप में गब्बर सिंह टैक्स कहते रहे हैं। आज भी ये जीएसटी गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक अभिशाप है। ऐसे बयान असली मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए दिए जाते हैं। जनता अब इस छलावे को समझ चुकी है। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस ने बच्चों की टॉफियों पर भी टैक्स लगा दिया वाले बयान पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने बच्चों की टॉफियों पर टैक्स लगाया। असलियत यह है कि उनका काम केवल झूठ बोलना और जनता को गुमराह करना है। आज देश की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है। अमीर वर्ग देश छोड़कर जा रहा है, निवेश घट रहा है और विकास केवल कागजों पर दिखाया जा रहा है। अगर जीडीपी सचमुच अच्छी है तो नौकरियां कहाँ हैं? आज हालात ऐसे हैं कि एक पद के लिए 50,000 लोग आवेदन कर रहे हैं। ये बेरोजगारी की भयावह तस्वीर है। मोदी सरकार से लोग जवाब चाहते हैं, जुमले नहीं। आप सांसद संजय सिंह ने अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा, अमृतसर और आसपास के क्षेत्रों में हालात बेहद गंभीर हैं। चारों ओर पानी फैला है, लोग अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। किसानों की मेहनत की फसलें डूब चुकी हैं और पशुधन भी बुरी तरह प्रभावित है। पंजाब सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। राहत शिविर, चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था लगातार की जा रही है।
लेकिन ये आपदा इतनी बड़ी है कि राज्य अकेले इससे नहीं निपट सकता। इसलिए मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि पंजाब के लिए तुरंत विशेष राहत पैकेज जारी करे ताकि जिंदगी फिर पटरी पर लौट सके। केरल कांग्रेस द्वारा बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने न केवल प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, बल्कि स्टालिन जैसे नेताओं ने भी बिहारियों को गाली दी, हिंदू धर्म पर निशाना साधा और रेवंत रेड्डी भी इसमें शामिल हो गए। क्या वे ये कहना चाहते हैं कि बिहारी केवल बीड़ी पीते हैं, या उनका इरादा बिहारियों को नीचा दिखाने का है? आने वाले दिनों में हर एक अपमान का हिसाब लिया जाएगा और बिहार की जनता इसका माकूल लोकतांत्रिक जवाब देगी। कांग्रेस की केरल इकाई द्वारा बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? मैं पूछता हूं, ये कैसी मानसिकता है? कांग्रेस की केरल इकाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि बिहार बीड़ी के समान है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप वाकई बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे हैं? आप कितना नीचे गिर सकते हैं? आज से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया, उन्हें गालियां दी गईं, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी। और अब बिहार और उसके लोगों के गौरव का सीधा अपमान किया गया है। जीएसटी सुधार पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यूपीए सरकार ने वर्षों तक केवल वादे किए, लेकिन कोई परिवर्तनकारी सुधार नहीं किए। उन्होंने कहा था कि पूरे देश में केवल एक टैक्स लगेगा, पर वो केवल कागजों में ही रह गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस अधूरे वादे को पूरा किया और राज्यों को ये भरोसा दिलाया कि उनके राजस्व को कभी नुकसान नहीं होगा। जीएसटी ने न केवल कर प्रणाली को सरल बनाया, बल्कि व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाया। आज भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने और राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है। केरल कांग्रेस द्वारा बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने बिहार और बिहारियों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। आज उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस का मकसद केवल अपमान करना और नकारात्मक राजनीति करना है। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगी। इस अपमान का लोकतांत्रिक जवाब जनता कांग्रेस को आने वाले चुनावों में अवश्य देगी। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, कांग्रेस के लंबे शासनकाल में देश की कर प्रणाली खंडित और जटिल थी। करों की बहुलता ने आम लोगों और व्यापारियों दोनों को परेशान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्थिति को बदलते हुए भारत को सबसे बड़ा कर सुधार दिया है। जीएसटी सुधार के तहत 400 से ज्यादा वस्तुओं को शामिल कर एक सरल, पारदर्शी और एकीकृत कर ढांचा बनाया गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ व्यापारियों, उद्योग जगत और उपभोक्ताओं को मिला है। ये सुधार केवल आर्थिक व्यवस्था को नहीं, बल्कि देश की प्रगति और विकास की दिशा को भी मजबूत कर रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।